जी बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के लगभग 5 बजे का टाइम होगा ये। और यहाँ आज है दिन, हाँ फ्राइडे है गाइज। मैं आपको बता दूँ, नाइट में लव मेरे पास ही रुका हुआ था। और गाइज मैं तो मेरी लगभग 3:30 बजे आँख खुल गई थी। फिर मैंने सोचा कि 3:30 बज रहे हैं, तो फिर मैं सोई नहीं थी, मैं आपको बताऊं। फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि लव मेरे से बोला कि माँ आप है ना मॉर्निंग में ही जिस तरह से आप एडिटिंग करते थे ना पहले, तो आप उस तरह से कर लो। फिर मैंने सोचा कि चलो सोते नहीं हैं। फिर यहाँ पे मैंने वीडियो की एडिटिंग कर ली थी। उसके बाद है ना फिर मैं सोई तो नहीं थी। फिर कहने का मतलब ये था, अब तक यहाँ पे 5 सवा 5 बजे का टाइम हो गया था। यहाँ मुँह मतलब पेस्ट वेस्ट कर लिया था मैंने, मुँह हाथ वगैरह ऐसे करके। फिर थोड़ा सा भगवान को प्रणाम कर लिया था। फिर मैंने देखा कि लव है ना सुकड़ा हुआ बस हो रहा है। मैंने क्या हुआ कि मैंने ना, बच्चे क्या करते हैं आपको मैं बताऊं कि एसी ऑन होता है और वो है ना कंबल ओढ़ के सो रहे होते हैं। फिर मैंने ना कल है ना कंबल मैंने रख दिया। मैंने कहा बच्चे है ना, मतलब कि उनसे क्या होगा ना कि तुम एसी को बंद कर दो, तो बंद नहीं करेंगे, वो ओढ़ के सो जाते हैं। मैंने उठा के रख दिया। फिर यहाँ पे लव है ना एकदम सुकड़ा हुआ सो रहा था। फिर मैंने ना चादर निकाली, फिर मैंने उसको उड़ा दिया था। और यहाँ पे फिर लगभग है ना, फिर मैं बाहर का है ना पार्लर का फिर झाड़ू पोछा वगैरह सब करके आई थी। फिर मैंने कहा अब तो मतलब ऐसा होता है ना। वैसे तो गाइज मैं आपको बताऊं कि हम लोग है ना, अगर आँख खुल भी जाती है ना, ये देखिए लव है ना इसको साथ में लेके सोया था। उस दिन मैंने ये ना एक शॉर्ट बनाया था, तो उसके लिए निकाल लिया था। गुड मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, सुबह के 5:30 का टाइम हो रहा है। चाय लेके आ चुकी हूँ और आज काफ़ी दिनों बाद 5:30 बजे उठी हूँ, यानी कि 5:30 बजे चाय पी रही हूँ काफ़ी दिनों बाद। आज नाइट में लव यहीं पर था मतलब। तो लव ने मेरे से बोला कि माँ आप मॉर्निंग में जो वीडियो की एडिटिंग करते थे ना, वो ही आप कर दिया कीजिए। तो मैंने कहा चलो, और कल का ब्लॉग तो ज़्यादा बना नहीं था, तो मैंने कहा चलो कर दूँगी, ब्लॉग पूरा तो बन जाए, क्योंकि लाइट तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो चाय ले आई हूँ, यहाँ पे लौकी है तो उसको कट कर लो। आज चने की दाल की लौकी बनाऊँगी, मन हो रहा है चने की दाल की लौकी खाने का, काफ़ी दिनों से नहीं खाई। तो ये देखिए लौकी। और यहाँ पे बस नहा के आ चुकी थी और नल आ गए थे गाइस, लेकिन बहुत कम नल आ रहे थे, मतलब कम आ रहे थे। मतलब एक दिन पहले जो हम लाइट है ना, पूरे दिन लाइट नहीं आई थी ना, फिर नाइट में भी बार बार जा रही थी, जा तो डेली ही रही है लाइट। तो उसकी वजह से क्या कि नल भी नहीं आए थे, अच्छी तरह से नहीं आए थे, थोड़े बहुत आए थे। तो फिर मैं आपको बताऊं कि फिर मैंने ना कपड़े, जो थर्सडे के कपड़े थे ना, वो मतलब धुले नहीं थे अपने, तो मैं ना बस अपने ही निकाल देती हूँ मैं। बाकी बच्चों के, लब के पापा के, इन लोगों के कपड़े होते हैं ना, तो फिर वो मैं थर्सडे को धुलती नहीं हूँ। यहाँ पे पार्लर में भी मैं आके प्रणाम कर लिया था। आज पूजा नहीं करूँगी, बस ऐसे ही हाथ जोड़ लूँगी। और यहाँ पे ये लब के पापा बेडशीट ले आए थे रिको से, तो वो मैंने साफ मतलब धुल दी थी, और हम लोगों की भी थी, वो भी मैंने धुल दी थी। तो मैंने बेडशीट वगैरह ही धुल दी थी, बाकी कपड़े नहीं धुले थे। और यहाँ पे किचन में आ गई थी गाइज, मैं आपको बताऊँ। और बस ये सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है बर्तनों को लगाने में। ये नाइट में जितने भी बर्तन मतलब आप टोकरियाँ भर के मांजे थे ना, पूरी टोकरी भर के, वो सारे बर्तन अब सुबह मॉर्निंग में लगाने होते हैं। और गाइज बस ये सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है मुझे। बर्तन मांजना बुरा नहीं लगता जितना कि बर्तनों को सेट करना बुरा लगता है। अगर मैं कभी है ना लव सुरभि से बोल देती ना कि तुम बर्तन लगा दो, तो भैया बर्तन इस तरह से ठूंसते हैं बच्चे, कहीं की जगह कहीं। सुरभि तो लगा देती ढंग से, लव को तो नहीं आता है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन कभी कभी मैं बच्चों को खुद जान के उनसे बोलती हूँ, ताकि वो है ना थोड़ा बहुत है ना किचन में के काम भी वो सीखें। अब सुरभि को तो पता रहती है, तो वो तो इतना कर लेती है, लेकिन लव को कुछ पता नहीं होता। मैं लव से करवाऊँ ना, तो वो कहीं की मारी कहीं बर्तनों को ठूस देता है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है लड़का हो चाहे लड़की, किचन का काम करना सबको ही आना चाहिए। तो बस यहाँ पे है ना, ये देखिए मैं वही दूध की कैन दिखा रही हूँ, इसमें दूध रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे पर लौकी तो मतलब बनाने रखी थी है। इसके बाद आज बनाने जाऊँगी गाइज, मैं आपको बताऊँ कि प्याज वाले पराठे बनाने की है मेरे मन में। है मेरे मन में, क्या सभी लोग खा लेंगे। मैं सोचा कि आज ब्रेकफास्ट में प्याज वाले पराठे बना दूँगी। यहाँ पे ये देखिए, इसके बाद फिर मैंने इसमें तड़का लगा दिया था। लेकिन गाइज मैं आपको बताऊँ,
कि ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि सुरभि मेरे से बोली, माँ आज आप है ना, मतलब आप, मतलब सुरभि ने इस तरह से मेरे से बोला कि माँ आप सब्ज़ी कैसे बनाते हो लौकी की। मैंने कहा मैं तो सादा सिंपल बनाती हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा टेस्टी बनी है माँ। मैंने कहा उसमें दूध डल गया इस वजह से, और आप तो जानते ही हैं कि दूध जब डलेगा तो टेस्ट तो आ ही जाएगा। यहाँ पे लहसुन वाली चटनी बन रही है गाइस, और ये चटनी तो गाइस मैं बताऊँ कि कितना मज़ा आ गया था लव के पापा को और मम्मी को, मेरी सासू माँ को कहने का है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी में भी तड़का लगाऊंगी, और जो चटनी बनाई है ना लहसुन वाली, तो उसमें प्याज वगैरह सब ऐड कर दी, लाल मिर्ची भी ऐड कर दी थी मैंने। तो बस ये है ना कि लौकी की सब्ज़ी में नमक मिर्च कम डालूंगी, क्योंकि बच्चों के हिसाब से कम डालती हूँ। लव के पापा के लिए फिर मैं ऐसे चटनी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें ना मिर्ची वगैरह तेज़ होती हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है, वरना वो लव के पापा तो तेज़ मसाला खाते हैं गाइस। ये देखिए इस तरह से बस सब्ज़ी मस्त बनी थी। इसके बाद फिर मैंने इसमें ना 1-2 सीटी और लगाई थी, क्योंकि ना सब्ज़ी थोड़ी सी अलग अलग सी दिख रही थी ना, तो फिर मैंने इसमें 1-2 सीटी और लगा दी थी कुकर में। और ये देखिए कुकर कैसा हो गया, दूध पूरा इसके ऊपर आ गया था, ये बड़ा गंदा सा लगता है ऐसे। फिर यहाँ पे मैंने चटनी में भी ये ना तड़का लगा दूँगी। तो ये देखिए, और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैंने रोटियाँ भी सेक के रख दी थी, क्योंकि लव के पापा बोल रहे थे कि मैं डेली जाऊँगा, जल्दी जाऊँगा। 10 बजे 10:30 बजे वो लोग आ गए थे, तो मैंने रोटियां सेक दी थी, सब्जी बना दी थी, चटनी बन गई थी। मैंने कहा वैसे पराठे तो बन ही रहे, बनेंगे। अगर लव के बाप को ज़्यादा जल्दी हुई तो कम से कम रोटियां तो मतलब खा के चले जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा पराठे में प्याज व्याज मैंने कट की थी तो टाइम। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ कि फिर मैंने, लव के पापा आ गए थे, मैंने थाली लगा दी थी। मैंने कहा ये खा के चले जाएँ, क्योंकि ऐसा होता है ना गाइस कि अगर मानो कि मेरे, मतलब मैंने सोच रही प्याज के पराठे खिलाने के चक्कर में वो खाना ही, उनको जल्दी जाना, खाना ही ना खा के जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे मैंने प्याज में ना फिर ये जो चटनी थी ना इसी को मिक्स कर दिया था, मसाला वगैरह कुछ नहीं, बस यही चटनी गाइस। इससे जो टेस्ट आया था ना पराठे में, वो तो मैं बता नहीं सकती क्या आया था, क्योंकि लव के पापा, लव, सुरभि तीनों ने ये बोल रहे थे कि माँ आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और उनको अभी तक ये पता ही नहीं था किसी को कि मैं यहाँ पे ना ये इस तरह से प्याज वाले पराठे बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो ये देखा था कि थाली है ना माँ ने लगा दी है। तो लव, सुरभि को तो आपको पता ही है कि उनको पराठे नहीं होना तो उनको वो रोटियां दिख जाती हैं ना, तो फिर उनको तो खाना अच्छा नहीं लगता। उनको मतलब कहने का है कि उनको ब्रेकफास्ट और उनका लंच पराठों से ही होना चाहिए। और यहाँ पे फिर मैंने ना ये देखिए रोटियां, मैंने पहले उनको थाली दी थी लव के पापा को, फिर मैंने ना यहाँ पे पराठे सेके थे, जो कि उनका भी पता ही नहीं था उन लोगों को। तो जब मैं उनके पास लेके गई ना पराठा, तो वो लव के पापा ऐसे खुश हो गए।
ये देखा गाइस आपने, यहाँ पे देखिए कितनी किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। और फिर तो किसी ने भी रोटी नहीं बोला कि रोटी तू अपनी अपने पास रख। लब के पापा बोले हमें हमें नहीं चाहिए, अब तू हमें ये पराठे ही खिला। तो बस फिर क्या था, मज़ा आ गया था। और अच्छा भी लगता है गाइस जब कहते हैं ना पति और बच्चे ये लोग है ना मन से खाना खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि आपका दिन भी अच्छा जाता है। और वैसे मेरा तो बस यही रहता है गाइस कि जो कमाने वाला इंसान हो ना, उसके तो मनपसंद जो भी खाना पीना जो भी उनको पसंद है ना, उनका ध्यान विशेष रूप से रखना ही चाहिए। चाहे आपके पिता हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपका बेटा हो। मुझे लगता है कमाने वाले का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और उसकी अगर 2 बातें अगर आपको सुननी भी पड़े ना तो सुन लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं होती है। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस गर्मा गर्म पराठे हमारे तैयार हैं। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।